Hello everyone, welcome to my channel World of English with Anjali. Today we will learn about the difference between two words and those are can and may. आज मैंने इन दो वर्ड्स को क्यों चूज किया? द रीज़न इज कि ये दो वर्ड्स भी कुछ ऐसे ही हैं जहाँ हम जैसे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हमें कब कैन का यूज़ करना चाहिए और कब मे का, क्योंकि बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ कैन और मे दोनों का यूज़ हो सकता है, बट एक्चुअल में हमें कब क्या यूज़ करना चाहिए और अगर हम कैन का यूज़ करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और अगर हम मे का यूज़ करते हैं तो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू। तो इफ़ यू लाइक इट, इफ़ इट इज़ यूजफुल फॉर यू, then please don't forget to like, share and subscribe my channel. इसी के साथ हम चलते हैं आज के टॉपिक कैन वर्सेस मे। इट्स कैन वर्सेस मे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ हम कैन का भी यूज़ करते हैं और मे का भी यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली दोनों को यूज़ करने के में जो कुछ इफ़ेक्ट होते हैं वो हमें पता करना है कि ऐसा क्या है, क्या अफेक्ट पड़ता है जिससे कि दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता चलता है। तो पहला ऐसा पॉइंट आता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट एक ऐसा पॉइंट है जिसे हम कैन में भी यूज़ करते हैं, जिसमें हम मे में भी यूज़ करते हैं, बट एक्चुअली अगर आप देखें तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लाइक कैन आई बोरो योर पेन, एंड द सेम एग्जांपल आई एम गिविंग यू हियर, सेम एग्जांपल, मे आई बोरो योर पेन। अब आप कहेंगे कि सेंटेंस तो दोनों सेम है, बस एक जगह हमने कैन का यूज़ किया, एक जगह हमने मे का यूज़ किया, डिफरेंस क्या है? आइए हम जानते हैं। जब हम रिक्वेस्ट हमारी कैन के साथ बनाते हैं या कैन के साथ हम अपनी रिक्वेस्ट को रखते हैं, लाइक कैन आई बोरो योर पेन, तो वो रिक्वेस्ट हमारी इनफॉर्मल होती है। इनफॉर्मल का मतलब मैं आपको बताती हूँ। इनफॉर्मल मीन्स वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं डालती सामने वाले पे, टू होम यू आर रिक्वेस्टिंग। इट इज़ वेरी इनफॉर्मल। और इनफॉर्मल का एक और मीनिंग ये होता है कि इनफॉर्मल हम अपने क्लोज रिलेटिव्स से यूज़ करते हैं, हमारे जो इनफॉर्मल लैंग्वेज होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स से हमारे इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ हम इनफॉर्मल होते हैं। बट जहाँ हम अपने ऑफिशियल जगहों की बात करें या स्कूल्स की बात करें, वहाँ हमें फॉर्मल होना पड़ता है। और फॉर्मल के साथ एक और चीज़ बहुत ज़रूरी होती है जहाँ हम अपने ऑफिशियल और स्कूल की बात करते हैं, वो है पोलाइटनेस। वी शुड ऑलवेज बी पोलाइट। इसका मतलब मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने फ्रेंड से पेन बोरो कर रहे हो, कैन आई बोरो योर पेन, तो आप वहाँ बहुत इनफॉर्मल हो जाओगे। योर लैंग्वेज विल बी रिजिड, यू कैन बी रिजिड कि यार प्लीज कैन आई बोरो योर पेन, so that will be okay. But when you are requesting with your colleague or with your teacher, anyone, whether you're in your office or in your school, so there you should be very polite. May I borrow your pen? And that is the difference between can and may. Like may is used for being polite and can is used in an informal manner. So this is the difference between can and may, though both can be used in request. ये दोनों ही रिक्वेस्ट में यूज हो सकते हैं, बस डिफरेंस जो था वो मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस क्या हो सकता है। नाउ माय सेकेंड पॉइंट इज परमिशन। अगेन कैन आई go to drink water, and again permission is used in may. May I go to drink water? Same.
The difference here also is same. Can again can be used, or it is used in informal manner, and may is used in a polite manner. ये दोनों ही आप देख सकते हो परमिशन के लिए भी यूज होते हैं. इसका मतलब ये दोनों के ये जो दो पॉइंट्स हैं, रिक्वेस्ट और परमिशन, वो कैन में भी यूज होते हैं, मे में भी यूज होते हैं. डिफरेंस क्या है? इन दोनों में हम इनफॉर्मल हो सकते हैं जब हम कैन के साथ अपने सेंटेंस को फ्रेम करते हैं, लेकिन जब हम मे के साथ अपने सेंटेंस को फ्रेम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम सामने वाले से, जिससे भी हम परमिशन ले रहे हैं या जिससे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम उससे थोड़े ज़्यादा पोलाइट होके अपनी बात को रख रहे हैं. ओके, नाउ द थर्ड पॉइंट इज पॉसिबिलिटी. Possibility again is a point which is used in both. But what is the difference? Wait, I'll let you know. You can take a hint from the example that I'm giving here. It can rain a lot tomorrow. Again, a possibility is also here. It may rain tomorrow. See, यहाँ थोड़ा सा स्लाइट दूसरा पॉइंट है. यहाँ जैसे अभी मैंने इन दोनों में आपको बताया, इनफॉर्मल और पोलाइटनेस. बट यहाँ पे क्या है, जब हम पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो हम कैन को तब यूज करते हैं जब हमारा स्टेटमेंट जनरल होता है. अब मैं आपको बताती हूँ इसको थोड़ा ब्रीफ करके. जनरल मीन्स जब हमारी पॉसिबिलिटी का मतलब शायद आप जानते हैं, जो चीज़ होना संभव हो सकता है, जो इन फ्यूचर हो सकता है, पॉसिबल है, हम उसे ही पॉसिबिलिटी कहते हैं. लेकिन अब इन दोनों पॉसिबिलिटी में डिफरेंस ये है, हम कैन तब यूज करते हैं अपने पॉसिबिलिटी में जब हमारी पॉसिबिलिटी स्ट्रांग होती है. इट कैन रेन अ लॉट टुमारो, इट मीन्स हम लोग की पॉसिबिलिटी में थोड़ी स्ट्रांगनेस है, हम स्ट्रांगली बोल रहे हैं, हमारा इमोशन स्ट्रांग है कि नो, इट कैन रेन अ लॉट टुमारो. ओके, बट व्हेन वी कम टू टॉक अबाउट मे, जब हम मे के बारे में बात करते हैं, जब हम मे को यूज करते हैं पॉसिबिलिटी में, तो हमारा जो पॉसिबिलिटी है वो उसकी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट कम हो जाता है. इट मीन्स हमारा इट मे रेन टुमारो, हम कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी की बात करते हैं दैट समथिंग इज नॉट सर्टेन. इट कैन बी, इट मे रेन और इट मे नॉट रेन. ओके, तो पॉसिबिलिटी येस की भी होती है, नो की भी होती है. इसका मतलब यहाँ थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट ज़्यादा होता है और यहाँ थोड़ा पॉजिटिव इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है. ये डिफरेंस होता है कैन की पॉसिबिलिटी में और मे की पॉसिबिलिटी में. इट मीन्स कैन इज यूज्ड व्हेन पॉसिबिलिटी इज according to a general statement, and may is used in possibility when it is something not certain. It means it may happen or it may not happen. Both the sides are there. Positive is also there, negative is also there. But in can, mostly positivity is there and negativity is not there. It means it's no. Though that is, it is also known as general statement. Now the next point is ऑफर. इन ऑफर हम इस ऑफर को सिर्फ कैन में यूज करते हैं, मे में नहीं. अब ये जो 3 था, ये मैंने आपको डिफरेंस से 3 पॉइंट एक ऐसे थे जो इन दोनों में आते थे. ओके, बट अब इनके कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ इन दोनों में अलग अलग रहेंगे, इंडिविजुअली यूज होंगे. हम इसमें अगर ऑफर यूज कर रहे हैं तो इसमें ऑफर नहीं आता. लाइक आई कैन गिव you a ring. Like I'm offering you a ring, I can give you a ring, or can I give you a ring? You can make it an interrogative sentence also. Okay, and when it comes on about may, we take it as prohibition. Prohibition means जब हम किसी चीज़ पे रोक लगाते हैं. Prohibition, जब हम किसी चीज़ पे रोक लगाते हैं उसे हम प्रोहिबिशन कहते हैं और प्रोहिबिशन कहते हैं. तो इसका हम एक स्टेटमेंट ये ले सकते हैं, एक एग्जाम्पल ये ले सकते हैं, दैट यू मे नॉट स्मोक इन माई हाउस. इसका मतलब है हम यहाँ स्मोक करने पे रोक लगा रहे हैं.
तो प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक लगाना, और यहाँ पे एक आ रहा है ऑफर। जब हम किसी चीज़ को ऑफर करते हैं सामने वाले को तो हम हमेशा कैन के साथ ऑफर करते हैं, लाइक कैन आई गिव यू अ रिंग और कैन आई गिव यू अ लिफ्ट, इट मीन्स यू आर ऑफरिंग अ लिफ्ट। तो in that case we use can, and when you have to stop something or when you have to prohibit something, prohibition आपको यूज करना है तो आप उसके लिए हमेशा may का यूज करते हैं, वहाँ can का कोई यूज नहीं होता। ओके, and the last one is ability. This point is very important in can. ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कैन का। ये हमें एबिलिटी दिखाता है सामने वाले की। लाइक अगेन आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, शी कैन प्ले द गिटार। एबिलिटी मीन्स क्या होती है? क्षमता, सामने वाले की क्षमता बताना। Okay, not only of the person who is standing in front of you, even mine also. I'm talking about I can play the guitar. This is my ability. And इसकी जगह अगर हम may का यूज करें तो सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाता है। I may play the guitar, it's not a correct sentence. Okay, but I can play the guitar. तो ability में हम सिर्फ can का यूज करते हैं। वैसे ही may को हम wish में भी यूज करते हैं। विश, अब यहाँ विश से मेरा क्या मतलब है? जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं, ओके, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ, और मे योर ड्रीम्स कम ट्रू, ओके, मे योर ड्रीम्स come true. Please don't go on my handwriting, okay? I hope I'm very much capable to explain you in my words, and that is what important. Okay, तो when we wish something, जब हम किसी चीज़ की दुआ करते हैं तो हम हमेशा may का यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम can का यूज़ नहीं करते। उसी तरह जब हम ability की बात करते हैं तो हम वहाँ पे हमेशा can का यूज़ करते हैं, we can't use may. So these were the slight differences between can and may, but still I can found that many people get confused between using these words. But with the help of this video, it will be useful for you to understand. मेरे इस वीडियो के हेल्प से शायद आप लोग के लिए एक यूजफुल रहे कि आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता कर सके और आप जान सके कि हमें कब कैन का यूज़ करना चाहिए और कब मे का यूज़ करना चाहिए। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, then please again I am saying don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.